अमर रहे, अमर रहे। मोहनलाल महतो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजेंद्र प्रसाद महतो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सोमन महतो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजेंद्र प्रसाद सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सकल 84 जिंदाबाद। मैं देख रहा हूँ अभी आ चुकी है। आज कुशवाहा महासम्मेलन के जो हैं वो मंच के पीछे आवे। निश्चित रूप से बहुत ही ये शुभ समय है और यह जो कार्यक्रम चल रहा है दीप प्रज्वलित हो चुका है और अब जी धीरेन्द्र बाबू आप बढ़ के उनको थोड़ा सा सुव्यवस्थित कर लें ताकि सारे महानुभावों का फोटो आ जाए। जी जैसा हमारे सम्मानित पत्रकार धीरेन्द्र बाबू निर्देश कर रहे हैं उनके मुताबिक उन्हें व्यवस्थित करने की कृपा करें। ठीक है वही काम कहीं और सेट चाहिए और मुख्य व्यक्ति सब चीज सेट चाहिए। हमारे अतिथिगण बारी बारी से चक्रवर्ती सम्राट अशोक के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। बड़ा ही गौरवपूर्ण एवं भावपूर्ण क्षण है हम लोगों के लिए। जो हमारे महापुरुष थे चक्रवर्ती सम्राट अखंड भारत का सपना जिन्होंने पूरा किया था, जिनके सम्मान में जिनकी स्मृति में हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं। आज इनके चित्र पर हमारे समाज के गणमान्य व्यक्ति पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये हम लोगों के लिए गौरव का क्षण है, खुशी का क्षण है। स्वागतम 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 आगमन से बहा है सुगंधित पवन मन चाहे सदा खुशी का चमन गा रही है उषा गा रहा है गगन। स्वागतम 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 आप आए की कली खिल गई जरा चेतन के जैसे निधि मिल गई गा रही है उषा गा रहा है गगन। स्वागतम 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 यहाँ खबर सुन धड़क उठ गई जरा चेतन के जैसे निधि मिल गई गा रही है उषा गा रहा है गगन। स्वागतम 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 स्वागतम। धन्यवाद। बहुत अच्छा सुश्री अर्चना और समाज के बुजुर्ग बंधु बांधव महिलाएं और तमाम साथीगण, आज बसंतकालीन इस शुभ बेला में आप सबों को पाकर सम्राट अशोक के जयंती के अवसर पर आप सबों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। महानुभाव, हमारा जो ये कुश वंश है वह त्रेता युग के भगवान राम के जगत जननी जगदम्बा और जगत जननी जगदम्बा जानकी के गर्भ से दो जुड़वे जन्म का पुत्र हुआ था, एक लव और दूसरा कुश। लव के कुश के नीचे भाग को लव कहा जाता है शास्त्रानुसार, और कुश के ऊपर भाग को कुश कहा जाता है। लव भाग से नीचे भाग से जिस बच्चों का जन्म संस्कार विश्वामित्र के द्वारा, महर्षि विश्वामित्र के द्वारा हुआ गया था, वाल्मीकि के द्वारा
उनका नाम लव रखा गया। और ऊपर के भाग को जिस बच्चे का जन्म संस्कार हुआ था उनका नाम कुश रखा गया। इस तरह हमारे पूर्वज जो हैं जिनसे हम जुड़े हुए हैं उनका वंशज है जो लव वंश अभी कुर्मी के रूप में कुर्मी वंशज है जो विख्यात है। और कुश वंशज हम कुशवाहा भारत के कोने कोने के अलावे अन्य देशों में भी आज वट वृक्षों की तरह फैला हुआ है। बंधुओं, यह सम्राट अशोक के वंशज हमारे इक्ष्वाक वंश में सम्राट चंद्रगुप्त का उदय हुआ था और उसी के वंशज सम्राट अशोक कुणाल जिन्होंने नेत्रदान दिया था उनमें बहुत वंशज हैं जो हम कभी इसके बाद सुनाएंगे। और कुश वंश भानु संहिता गिरधर मुनि का लिखा हुआ है, उसके आधार पर हमने इसको पंक्तिबद्ध किया और अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा पटना में भी हम इसको सुनाया था और लेडी फंक्शन हॉल में और अनेकों बार इस जगह में जो हुआ है हम जब भी जाते हैं और हमको देखते हैं, लोग जानते हैं भी हैं क्योंकि वो लोग भी जाते हैं तो हमारा नाम लिख लिया जाता है, सुनाएंगे कविता पर। और कुश का वंशज हमारी कुशवाहा का वंशज महान पुरुषों का उसमें चित्रण किया गया है जो हम सुनाएंगे बाद में। बंधुओं, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। मैं अभी तो कुछ ज्यादा नहीं कहना है, जो बोलेंगे लोग आगे सुनाई करता सो कहिए, जो कह जैसा मर्जी जैसी मर्जी। अभी आप केवल स्वागत करेंगे, सुनाने के लिए तो वो आए हैं सर जी, हम लोग सुनने के लिए हैं, केवल आप स्वागत करें। ठीक है, हो धन्यवाद। गया, स्वागत तो हो गया, आप सबका स्वागत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। एक कुछ श्लोक नहीं गया संस्कृत में, जो कमी रह गया शुरू में होना चाहिए। जरूर जरूर। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलं चारुभाक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरे नारायणी नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बंधु बांधवों, आज इसी चिल्लाती धूप में इतने भीषण गर्मी में जो आपने आने का यहाँ प्रादुर्भाव करने का कष्ट किया, मान कष्ट करके फिर भी आपने यहाँ जो पधारे हैं उसके लिए कोट कोट धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। जय कुशवाहा, जय कुश, जय। मैं इनका समर्थन करता हूँ। जोरदार ताले और खड़े होकर जरा ये दर्शन दें हमारे दर्शकों को कि ये नंद किशोर बाबू कृपया खड़े हो जाएं। आप अपने दर्शकों को ये दर्शन दें कि कौन है नंद किशोर। ये वही नंद किशोर महतो जी हैं जो हमारे सकल 84 के जो सम्मानित ये मंजन होते हैं, ये यही श्रीमान नंद किशोर महतो हैं। ये आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष मनोनीत हुए। अब मैं श्रीमान नंद किशोर महतो जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना अध्यक्षीय भाषण दें और आगे का कार्यक्रम हो तय करें।
सामान्य महान बाबुओं, अगल अतिभाव पूर्ण देख के कह रहा बंधुओं, कॉन्फ्रेंस प्रतिशन कमी सकल 84 सामाजिक से आलोचन हकड़िया बुद्धिजीवी नौजवान भाई बहन आवाज में जवाब देखे पीछे लोकन आय बाग खुशी के बात अछि जे अपन सभक सकल 84 महान सम्मेलन भऽ रहल अछि। सम्मेलन के आयोजन कर्ता सब के हम धन्यवाद दऽ रहल छियनि। हमर बात के डॉक्टर रामसेवक बाबू रखता। धन्यवाद जी। मतलब भेल कि श्रीमान नंद किशोर महतो जे अध्यक्ष छथिन ओ डॉक्टर राम सेवक महतो के कार्यकारी अध्यक्ष के भार देलखिन हैं। हम इनका स्वागत करे छियनि और आग्रह करे छियनि कि अगला कार्यक्रम ओ कोना चलते से निर्देशित करे डॉक्टर राम सेवक महतो जी। हाँ, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग अगल बगल हैं। आप कृपया पंडाल में आके बैठें और हमारे जो छोटे बच्चे हैं आप अपनी साइकिल को बगल में रखें और आप भी बैठ जाएं, आप भी लाभ लें। थैंक यू। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आए हुए हमारे आगंतुक महोदय, मैं चूंकि कुछ ज्यादा नहीं बोलना, अध्यक्ष महोदय के कार्य को आगे बढ़ाते हुए मैं सभी अतिथियों से का मैं स्वागत करता हूं और साथ ही हमारे जो श्रोतागण हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं। साथ ही यह कार्यक्रम क्योंकि हमारे समाज के अंतर्गत जो 84 जो बाहर से आए हुए लोग हैं इनको थोड़ा सा अटपटा लगता होगा कि यह न तो प्रखंड का है न जिला का है, ये 84 संगठन का कहां से आया। इस संदर्भ में मैं आप लोगों को स्पष्ट कहना चाहता हूं, जो हमारे पूर्वजों ने वर्षों पहले राजतंत्रीय व्यवस्था के बीच में ही एक 84 गांव के संगठन का निर्माण किया था, जिसे सकल 84 कुशवाहा सभा के नाम से जाना जाता है और जिसके महापुरुषों में जैसा कि हम लोग जानते हैं स्वर्गीय भाई लाल महतो जी, जिन्होंने इस समाज के लिए बहुत सारा अथक परिश्रम करके जो मनुवादी व्यवस्थाएं चल रही थी वो लड़ करके और 13 श्राद्ध का वह शुरुआत किए, जिसके काफी कठिनाई के बाद वह लागू हुआ। और जब वह राजतंत्र राजा के पास गया तो वहाँ एक ही बात आई, ये एक गांव है एक व्यक्ति, तो वहां से कहा गया नहीं, ये पूरा 84 गांव के लोग इसके विरोध में हैं, जिसका प्रतिफल हमारे समाज के अंतर्गत आज है जो 13 श्राद्ध हो रहा है। पहले मासिक श्राद्ध होता था। इसी क्रम में भाई सोमन महतो, स्वर्गीय खंतर महतो जी का नाम वैसे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं उन लोगों का नाम ही लेना ज्यादा पसंद करूंगा। महंत महावीर महतो, हमारे वासुदेव बाबू, डॉक्टर राम सुंदर प्रसाद सिंह, फौदार बाबू, ये जितने भी सोनेलाल बाबू, जिनका दिया हुआ ये विद्यालय अभी आप देख रहे हैं, सोनेलाल महतो 2+2 उच्च विद्यालय डोरला में अवस्थित है। वासुदेव बाबू के द्वारा जो किसी भी जात किसी समुदाय में कभी यह नहीं महसूस हुआ ये कौन से व्यक्ति है, यह एक ही बात स्पष्ट करता है, जो जन सामान्य के वो नेता थे और सबों से जो एक बार अपने विरोध की राजनीति को लड़ते हुए विधायक भी बने थे। साथ ही हमारे और उन्होंने जो समाज का दिया समाज को दिए
उसका बराबरी आज तक नहीं है। जो वासुदेव प्रसाद महतो इंटर महाविद्यालय, किसान महाविद्यालय यहाँ मथुरा में अवस्थित है, और उन्हीं का देन है, जिस इंटर महाविद्यालय का देन है, जो हमारे समाज के अंतर्गत ढेर सारे शिक्षक और शिक्षा बनी है। और प्रायः गरीब से गरीब परिवार के लोगों की बच्चियां, लड़के तो दूर जाके भी पढ़ सकते थे, लेकिन लड़कियां नहीं जा सकती थी। तो आज प्रायः समाज के अंतर्गत कोई भी किसी भी समाज का लड़का हो या लड़की शिक्षा से वंचित नहीं है। तो ये हमारे समाज के महान विभूतियों में अगर किन्हीं का नाम छूट गया होगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ। साथ ही साथ जो ये 84 है, 84 की सीमांकन थोड़ा जान लें। अंगराठाड़ी प्रखंड में सबसे उत्तर पड़ता है मधुबन, और दक्षिण में भीट भगवानपुर, और पूरब में झिंगवा, और पश्चिम अमताही। इसी पहले 84 था, के समय पंचायत गाँव हो गया है, और यही लागू करता है। मुख्य रूप से ये बल के अंतर तो अधिक है, लेकिन अधिक रूप से के भी किस क्षेत्र को करता है और सुपौल के भी को कवर करता है। यह विधानसभा झंझार विधानसभा क्षेत्र मनीगाछी और सुपौल और फुलपरास विधानसभा में भी बड़ा है, अंगराठाड़ी में भी लोग हैं। तो इस हिसाब से 4 विधानसभा को कवर करता है, लेकिन मुख्य रूप से यह झंझारपुर विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ लगभग 3 लोकसभा क्षेत्र में भी आता है। मधुबनी जिला के अंतर्गत जो झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र है, इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो झंझारपुर, अंगराठाड़ी और मधेपुर के प्रखंड के जो लोग हैं, सो इस लोकसभा क्षेत्र के आते हैं। आंशिक रूप से मरौना जो सुपौल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है, वो सुपौल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत है। साथ ही साथ मनीगाछी दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कुछ गांव जो पश्चिम से है अवस्थित है, वो दरभंगा के अंतर्गत है। तो इसी बीच में जो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो निर्मित अब तक का जो संरचना है, इसमें भोज से लेकर के जो सामाजिक समस्याएं थी उनका निदान होता रहता था। आज के दिन में यह लगता है समाप्त हो गया है। समाज में जो बहुत सारी विकृतियां आ गई है, लोग आपस में एक दूसरे के बीच में कलह की स्थिति है। लेकिन जब मैंने पूरे 84 या सभी गांव का भ्रमण किया तो मुझे एक बात आई समझ में, जो कुछ विशेष बात नहीं है, सिर्फ एक बात है, अहम का सवाल है। मैं ही हूँ, मैं जो करता हूँ यह क्यों नहीं होगा। लेकिन अगर इसी में अगर हम लोग सबको जोड़ के लेके चले, अगर कोई समस्या है तो उस समस्या को हम लोग कैसे निदान करें, अगर आपस में मिलजुल कर बैठ के अगर ये निर्णय कर लेते तो ये ज्यादा अच्छा होता। सब दूसरी बात है शिक्षा। हमारे नौजवान बंधु जिनके पास या परिवार के लोग जो संपन्न हैं, तो वो तो अपने बच्चे को पढ़ा के आगे बढ़ा लेते हैं, लेकिन जो मेधावी से मेधावी छात्र है, अर्थ के कमी के कारण यानी पैसे की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन इतना होनहार बच्चा है, जिस बच्चा को हम आगे बढ़ा सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर समाज के द्वारा अगर यह स्वीकृति इस संस्था को मिले, सब कोई थोड़ा थोड़ा अगर आर्थिक सहयोग ज्यादा नहीं, मैं साल में 12 महीना होता है, 12 कप चाय का दाम अगर आप लोग संस्था को देंगे तो इससे आपके समाज के बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। आर्थिक विकास के तरफ में हमारे बीच लोग कुछ रास्ता बताएंगे जो कैसे आर्थिक विकास होगा, गृह उद्योग कैसे लगेगा। तो मैं विशेष बात समय नहीं लेकर आप लोगों के बीच यही बात रखना चाहता हूँ। और आज के इस मंच के व्यवहारी के रूप में श्री स्नेह महतो अधिवक्ता जी हैं, और वो अपना संचालन और संचालन में श्री राम किशोर जी और
धीरेन्द्र कुमार जी मंच का संचालन करेंगे। यदि आवश्यकता होगी तो मैं आपके मंच पर आऊंगा, नहीं आवश्यकता होगी तो कार्यक्रम का संचालन ये लोग करते रहेंगे। एक बात मैं और संचालक महोदय से कह देना चाहता हूँ, हमारे पटना से जो 3 व्यक्ति उपस्थित हुए हैं उन लोगों को 5 बजे तक निकलना है, तो क्रमिक रूप से पहले उनका संबोधन कराएंगे। इसके वो अपना विचार रख के आज ही निकल जाएंगे। यही बात कह के मैं अभी अपना बात बंद करता हूँ और कार्यक्रम की आगे करें। बहुत बहुत जी मैं देख रहा हूँ कि हमारे सरकार महोदय पूरा तैयार है, तैयारी की हुए फोटो सेशन के लिए हमारे आनंद भी तैयार हो रहे हैं। फोटो सेशन चल रहा है। कुछ और भी आगंतुक हैं जो माल्यार्पण कर रहे हैं स्वर्गीय सोनिया माधो जी के स्मारक पर, वो भी पहुंच रहे हैं। फोटो सेशन होगा जी। सम्मानित आगंतुक का स्वागत है, वो मंच की ओर पधार रहे हैं। आइए आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमान रुद्र प्रताप कुशवाहा जी आ रहे हैं। श्रीमान रुद्र प्रताप कुशवाहा जिंदाबाद। फोटो सेशन चल रहा है, पत्रकार बंधु सब फोटो ले रहे हैं। एक बार सब लोग खड़े हो जाएं, मंच पर से थोड़ा सा ये हो जाए जी। मंच पर से जो फोटो ले रहे हैं आप अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा एंगल लेके लीजिएगा, फोटो आने में ठीक रहेगा। जी, जो आगंतुक जहां बैठे हैं कृपया मंचासीन हो जाएं, मंचस्थ हो जाएं। मुझसे गलती गई। नंदन कौन ये आया, ये सच है, भंगा बाप है, हमारे बहुत गणमान्य व्यक्ति का अवसर मिला। डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, दूर से ही आपके लिए हृदय में प्रेम था, सम्मान था, आज दर्शन हुआ। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ जी। उन्हें सम्मानित कर रहे हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह सम्मानित कर रहे हैं और धीरेन्द्र बाबू उनका आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं चरण स्पर्श करके। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे समाज के, हमारे जाति के जो सम्मानित व्यक्ति पधारे हैं और हमारा समाज उन्हें उनका अभिनंदन कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अगला श्री आर.एन. सिन्हा। श्री आर.एन. सिन्हा जो पोस्ट मास्टर लहरियासराय दरभंगा के हैं और दरभंगा जिला के प्राय जितना भी कुशवाहा महासभा होता रहा है, इनके ये आयोजन में महती भूमिका अदा करते रहे हैं। ये हैं श्री आर.एन. सिन्हा, जिन्हें सम्मानित करेंगे डॉक्टर राम सेवक महतो, जो आज के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। प्रोफेसर डॉक्टर राम सेवक महतो सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान आर.एन. सिन्हा को। अब जिन्हें मैं सम्मानित करने का नाम ये बोल रहा हूं वो है श्रीमान अमन कुमार सिंह कुशवाहा। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्हें सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान सूर्य नारायण महतो जी। हमारे सामने खड़े हैं श्रीमान अमन कुमार सिंह कुशवाहा, इन्हें सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान सूर्य नारायण महतो, जो अभी के कमेटी के कोषाध्यक्ष भी हैं। युवा हैं, उत्साही हैं और पद से ही लग रहा है
कि कद इनका बहुत ही ऊंचा है। आगे श्रीमान शंकर मेहता, ये अवकाश प्राप्त पशु चिकित्सा निदेशक हैं एवं कुशवाहा समाज को उन्होंने पटना में भूखंड सहित अपने भवन का दान कर दिया। ऐसे समाज सेवी हैं हमारे श्रीमान शंकर मेहता, जिन्हें सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान शोभी महतो। जी, मुझसे एक भूल हुई है जिसका मैं तुरंत समाधान कर लेता हूं। ये अवकाश प्राप्त आपूर्ति पदाधिकारी हैं और उन्हें सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान शोभी बाबू शोभी महतो जी। ये संयोजक हैं इस कार्यक्रम के श्रीमान शोभी महतो आ चुके हैं सम्मानित करने के लिए श्रीमान शंकर मेहता को। और मुझे खुशी हो रही है कि मेरी जानकारी में जहां कहीं भी कमी होती है, यहाँ हमारे गार्जियन, हमारे सहयोगी तुरंत उसमें सुधार करने के लिए तत्पर हैं। इससे अपनी भूल सुधार करने में मुझे सहूलियत हो रही है, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं जी। श्रीमान शंकर मेहता को सम्मानित किए श्रीमान शोभी महतो जी। अब श्रीमान नरेश कुशवाहा, ये आप हैं अखिल भारतीय कुशवाहा महासचिव के राष्ट्रीय उप निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमान नरेश कुशवाहा जी। इन्हें सम्मानित करेंगे श्रीमान दानीलाल महतो, जो इस कार्यक्रम के सह संयोजक हैं। श्रीमान दानीलाल महतो, आप सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान नरेश कुशवाहा जी को, जिनका कद बहुत ही ऊंचा है। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय उप निर्वाचन पदाधिकारी हैं। आज इतने बड़े बड़े लोगों को सम्मानित करके हमारा समाज गौरवान्वित हो रहा है जी। हमारे श्याम बाबू कुछ निर्देश दे रहे हैं, धीरेन्द्र जी, तो आप जितने भी सुझाव आते हैं तुरंत उस पर आप एक्टिव हो लें और इन्हें सुधारें। आगे श्रीमान रुद्र प्रताप कुशवाहा जी, आप हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्राट अशोक युवा विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीमान रुद्र प्रताप कुशवाहा जी। आपको सम्मानित कर रहे हैं श्रीमती कुमारी वीना सिंह, जो पूर्व मुखिया हैं दीप पूर्वी पंचायत के, बहुत ही उत्साही एवं कर्मठ महिला हैं, काफी बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं ये समाज सेवा में। वो सम्मानित कर रही हैं श्रीमान रुद्र प्रताप कुशवाहा जी को। श्रीमान रुद्र प्रताप कुशवाहा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सम्राट अशोक युवा विचार मंच के जी। धन्यवाद। हम कृपया शांति बनाएं। निवेदन करता हूं कि हम सभी अपने अपने भावना को नियंत्रित करें। कहीं कोई कंफ्यूजन हुआ हो, कहीं कोई भूल हुई हो तो इसे सुधारा जा सकता है। मेरा नाम अमन कुशवाहा है। कृष्णा बाबू 2 मिनट। कृष्णदेव महतो जी, जो हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं जिला कुशवाहा महासभा के, और उन्हें सम्मानित कर हैं श्रीमान राजेंद्र जी, इन्हें महाराज कवि के नाम धन्यवाद। आपने हमारे मान को हो रहा है, उन्हें करने में जी। थोड़ा ये हुए, उनका फोटो लिया जा रहा है। यह गौर का छोटा है, हर लोग अपने कैमरा में कैद करना चाहते।
जी जो भी सम्मानित कर रहे हैं कृपया से एंगल बनाइए। बहुत सारे लोग इन्हें इस भावुक कैमरा में कैद करना चाहते हैं। तो श्रीमान सम्मानित हैं श्रीमान योगेंद्र प्रसाद मनी। बहुत अच्छा आप सम्मानित करके भुजबल साहब हमारा समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आपने दिया समय सम्मानित अध्यक्ष आज अपने ही समाज के लोगों को अपने ही समाज के लोगों से सम्मानित होता देख हृदय बाग बाग हो रहा है। हम जो जूनियर हैं हमें इससे सीख मिलती है कि कैसे हम अपने समाज के बुजुर्ग व्यक्तियों का सम्मान करें। हम सीख रहे हैं। जी श्रीमान लोहार सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं। जी हम एहि लायक छी नहीं और जतेक भी काम केलहुँ हन हम एकटा श्याम बाबू मंच के प्रभारी हमारे एडवोकेट साहब हैं। आपके भावना का मैं सम्मान करूंगा। ओहि लायक हम छी नहीं और जे किछ हम केलहुँ कुशवाहा के प्रति कर्तव्य के द्वारे हमार ये कर्तव्य छी कि हम कुशवाहा के हित में जहाँ तक जे संभव हुए हम करी। के द्वारे जे कुछ है समझ जो व्यक्तिगत रूप से अपन भावना है कुशवाहा के प्रति के द्वारे हम अखन तक पहुँचल आज महासम्मेलन तक जे पहुँचल तकर यह कारण है कि हमारे भीतर से भावना है आ भावना के ये सब समझल जे रात दिन इकट्ठा कर आइए से नहीं 1918 ईस्वी से ये काम चल रहे और पोजिशन पहुंचल। तीसरा चरण से दू चरण बीत गए। यहाँ हम कहला चलो कि हम वही जोग छी नहीं लेकिन अगर यहाँ सब हमरा सम्मानित करो हम स्वीकार करो। मुझे लगता है मेरे चश्मा के दोस्त के कारण एक गलती हुई है। बहुत ही सम्मानित व्यक्ति का नाम जो मेरे लिस्ट में तो है लेकिन शायद मुझे देखने में दिक्कत हुई है छूटा है सम्मान के लिए। वो है स्वनाम धन्य डॉक्टर विश्वनाथ महतो जो अवकाश प्राप्त शिक्षक हैं मारवाड़ी +2 उच्च विद्यालय दरभंगा के हैं और वो उन्हें सम्मानित करने जा रहे हैं। डॉक्टर लाल बहादुर सिंह पेशे से डॉक्टर समाज सेवा इनका शगल है। पूरा बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं समाज सेवा में और मैंने देखा है कि समाज अध्ययन उनका काफी गहरा है। जी ये डॉक्टर लाल बहादुर डॉक्टर विश्वनाथ महतो जी को डॉक्टर विश्वनाथ महतो जी इन्हें सम्मानित कर रहे हैं डॉक्टर लाल बहादुर सिंह जी। धन्यवाद। जोरदार तालियों से श्रीमान का स्वागत। जी बहुत जोरदार ताली। आज हम आज अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। इतने सारे आगंतुकों को एक साथ सम्मानित करके हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।